जयंत कौवे का रूप धारण करके आया और भगवान के बल की परीक्षा लेने के लिए श्री जानकी जी के ऊपर चोंच का प्रहार किया। मानस रामायण में गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं कि सीता चरण चोच हति भागा, और वाल्मीकि रामायण के अनुसार जयंत ने मां जानकी के वक्ष पर चोंच का प्रहार किया। बायस सहसागम्य विदधारस्तनांतरे। जयंत ने चोंच का प्रहार किया, रक्त की धारा बह चली। प्रभु श्री राम ने जब देखा सब कुछ जान गए। प्रभु श्री राम उस दुष्ट को दंड देना चाहते थे। धनुष बाण थोड़ा दूर रखा था तो वहीं पास में पड़े हुए तृण को उठाया और तृण का ही धनुष बनाया और तृण का ही बाण बनाया। ये लीला, तृण का धनुष बनाया और तृण का ही बाण बनाया, और राम जी ने उस जयंत के ऊपर ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान करके छोड़ दिया। चला रुधिर रघुनायक जाना, चला रुधिर रघुनायक जाना, सीख धनुष सायक संधाना, सीख धनुष सायक संधाना। चला रुधिर रघुनायक जाना, चला रुधिर रघुनायक जाना। भगवान ने सींक का धनुष बनाकर, सींक का बाण बनाकर के जयंत के ऊपर छोड़ दिया। प्रेरित मंत्र ब्रह्म सरधावा, भाज पला चला बायस पे पावा। वो तृण ही ब्रह्मास्त्र बन गया और जयंत के पीछे चल पड़ा। जयंत भागने लगा। ब्रह्मधाम शिवपुर सब लोका, फिरा श्रमित व्याकुल भय सूका। जयंत भागने लगा, ब्रह्मास्त्र उसका पीछा करने लगा। पिता के पास गया। पिता के पास पहुंचा तो देवराज इंद्र ने भी भगा दिया। पिता इंद्र ने कहा कि रे पुत्र धावसि वृथा भुवनांतरेषु। व्यर्थ में तुम दौड़ रहे हो, ये बाण जिनका है उन्हीं की शरण में चले जाओ। इंद्र ने भी भगा दिया। ब्रह्मा जी के पास गया, भगवान शंकर के पास गया। ब्रह्मधाम शिवपुर सब लोका, फिर आश्रमित व्याकुल भय शोका। किसी ने भी जयंत को आश्रय नहीं दिया। जयंत व्याकुल होकर के भागता रहा और ब्रह्मास्त्र पीछा करता रहा। रास्ते में मिल गए देवर्षि नारद। देखा नारद बिकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। नारद जी ने देखा और नारद जी को दया आ गई, और नारद जी ने रोका और कहा सुनो सुनो जयंत, कहाँ जा रहे हो? जयंत ने कहा महाराज हम कहाँ जा रहे हैं ये तो हमको भी नहीं पता है। बोले तो कहाँ दौड़ रहे हो? बोले महाराज हम तो कहीं नहीं जा रहे हैं, लेकिन ये बाण जहां जहां ले जा रहा वहां वहां हम जा रहे हैं। नारद जी ने कहा अच्छा ये बताओ ये बाण तुम्हारे पीछे क्यों लगा है? जयंत ने कहा प्रभु आप भी कैसा प्रश्न करते हैं, ये बाण मेरे पीछे क्यों लगा है? अरे ये मेरा प्राण लेने के लिए मेरे पीछे लगा है, और किस लिए लगा है? नारद जी मुस्कुराने लगे। नारद जी ने कहा जयंत एक बात बताओ, अगर ये बाण तुम्हारे पीछे प्राण लेने के लिए लगा होता तो कब का तुम्हारा प्राण ले चुका होता। भगवान का बाण किसी का प्राण लेने के लिए चले और उसको भागने का मौका मिलेगा? वो भी इतना भागने का मौका मिलेगा, ब्रह्मधाम शिवपुर सब लोका, और अभी तक बाण पीछे रह गया। जयंत की गति बाण से ज्यादा तेज थी। नारद जी ने जब ऐसा कहा तो जयंत का भी दिमाग चकराया। जयंत ने कहा प्रभु ये तो और भी बड़ी समस्या, न ये मारता है न छोड़ता है। मारना है तो मारे ही दे, खत्म करे काम, और छोड़ता भी नहीं। मैं क्या करूं? जयंत ने कहा देवर्षि आप ही बताओ ये बाण मेरे पीछे क्यों लगा है? नारद जी ने कहा जयंत ये बाण तुम्हारे पीछे तुम्हारा प्राण लेने के लिए नहीं लगा है। इस बाण को भगवान ने तुम्हारे पीछे इसलिए लगाया है कि आज प्रभु सारी दुनिया को दिखाना चाहते हैं
कि अगर मैं किसी को मारना चाहूंगा तो न ब्रह्मा बचा सकते हैं, न शंकर बचा सकते हैं, न इंद्र बचा सकते, कोई रक्षा नहीं कर सकता। और तुम भगवान का बल देखना चाहते थे। सुरपति सुत धरि बायस बेसा सठ चाहत रघुपति बल देखा, तो देखा तुमने बल प्रभु का। जयंत ने कहा महाराज सर्वत्र मैं गया, कहीं मेरी रक्षा नहीं हुई, अब मैं क्या करूं। नारद जी ने कहा ये बाण जिनका है उन्हीं की शरण में चले जाओ। जयंत ने कहा महाराज मैं जाऊंगा तो ये बाण तो पीछे लगा ही है, और राम जी के पास जाऊंगा तो वो तो मुझे निश्चित मार देंगे, मैंने अपराध किया है। नारद जी ने कहा अभी तुमने प्रभु श्री राम के प्रभाव को देखा है, अभी स्वभाव को नहीं देखा। प्रभु श्री राम का स्वभाव इतना कोमल है कि अगर कोई लाखों अपराध किया हो लेकिन सच्चे भाव से उनकी शरण में चला जाए तो उसे क्षमा कर देते हैं, उस पर करुणा करते हैं, बड़े बड़े पतित को भी पावन कर देते हैं। इसलिए हे जयंत तुम विश्वास करो और प्रभु की शरण में चले जाओ। नारद जी ने जब जयंत को समझाया कि प्रभु की शरण में चले जाओ, तो जयंत भगवान की शरण में आया और आकर के सामने गिर पड़ा, फड़फड़ फड़फड़ अपने पंख को करने लगा, दोनों पैर ऊपर करके ऐसे पंजा करके उल्टा पड़ा, मानो अपने पंजे से वो ब्रह्मास्त्र को रोक लेना चाहता है। श्री जानकी जी बगल में विराजमान थी। करुणामयी श्री जानकी जी ने सोचा कि इसे तो शरणागति करनी भी नहीं आती, ये दोनों पंजों को ऊपर उठाकर अपने पैर को ऊपर उठाकर उल्टा पड़ा है, इसे तो शरणागति भी करनी नहीं आती, और ठीक से अगर इसने शरणागति नहीं की तो प्रभु इसे मार देंगे। और श्री जानकी जी को करुणा हुई और श्री जानकी जी ने अपने हाथों से पकड़ करके जयंत को सीधा करके भगवान के चरणों में लगा दिया। पादयोस तस्य योजयामास जानकी, श्री जानकी जी ने भगवान के चरण में जयंत को लगाया, और इसके बाद श्री जानकी जी ने भगवान से प्रार्थना की। त्राहि त्राहीति भर्तारम उवाच दयया विभुम, दया से युक्त होकर श्री जानकी जी ने कहा हे प्रभु इसकी रक्षा करो। यद्यपि जयंत ने जानकी जी का अपराध किया, जानकी जी के ऊपर चोंच का प्रहार किया, लेकिन करुणामयी श्री जानकी जी ने उस जयंत की पैरवी की, पुरस्कार किया। भगवान की शरण में जाने पर अगर कोई पुरस्कार करने वाला न हो तो भगवान शरणागति को स्वीकार नहीं करते। जयंत की शरणागति में श्री जानकी जी ने पुरस्कार किया। श्री जानकी जी ने ही भगवान से निवेदन किया कि त्राहि त्राहीति भर्तारम उवाच दयया विभुम, दया से युक्त होकर श्री जानकी जी ने कहा हे प्रभु आप इसकी रक्षा करो। और श्री जानकी जी ने जब निवेदन किया तो भगवान ने जयंत की रक्षा की। ब्रह्मास्त्र से कहा कि अब तुम चले जाओ। ब्रह्मास्त्र ने कहा महाराज हम अमोघ हैं, हम निरर्थक हो जाएं यह भी ठीक नहीं। तो भगवान ने ब्रह्मास्त्र को सार्थक करने के लिए यह आज्ञा दी कि जयंत के एक नेत्र को समाप्त कर दो और तुम सार्थक हो जाओ और इसके प्राण की रक्षा हो जाए, क्योंकि ये मेरी शरण में आया है। भगवान ने ब्रह्मास्त्र के द्वारा जयंत के एक नेत्र को समाप्त कर दिया और उसे जीवन दान दिया। एक नयन करी तजा भवानी, एक नयन कर दिया और उसे जीवन दान दिया। तादृशो वायसस्य प्रणतइति दयालु, ऐसे वायस के ऊपर भी, शरणागत के ऊपर भगवान ने दया की, करुणा की। ये घटना चित्रकूट में घटित हुई। इसके बाद आगे भगवान का दंडकारण्य में प्रवेश होता है। भगवान चित्रकूट से चले तो अत्रि मुनि के आश्रम में आए। अत्रि मुनि ने भगवान का स्वागत किया और अत्रि मुनि की पत्नी अनसुया जी ने जानकी जी को नारी धर्म का उपदेश किया है। अनेक प्रकार के दिव्य आभूषण, अलंकार, दिव्य वस्त्र श्री अनसुया जी ने श्री जानकी जी को प्रदान किया।
दिव्य वसन भूषण पहिराए। दिव्य वसन भूषण जानकी जी को धारण कराया। और इसी प्रसंग में अनसुया जी ने जानकी जी से पूछा, बेटी ये रघुनंदन तुम्हें पति रूप में कैसे प्राप्त हुए? ये तुमको कैसे मिले? तुम अपने विवाह की कथा मुझे सुनाओ। तो अनसुया जी के कहने पर श्री जानकी जी ने अपने विवाह का वर्णन अनसुया जी को सुनाया। वर्णन वही है, लेकिन एक बात महत्वपूर्ण यहां पर है जो वहां पर हमने नहीं सुनी। वो बात ये है कि श्री जानकी जी वर्णन करती हैं कि मेरे पिता ने प्रतिज्ञा की, जो धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, इस माहेश्वर धनुष का आरोपण करेगा, उसके साथ मेरा विवाह होगा। बड़े बड़े राजा आए और कोई भी उस धनुष पर प्रत्यंचा नहीं चढ़ा सके। रघुनंदन ने उस धनुष को उठाया और प्रत्यंचा चढ़ाई, और धनुष का जब आरोपण किया तो धनुष मध्य से टूट गया। और धनुष जब टूटा तो प्रतिज्ञा के अनुसार तो मैं इनको प्राप्त हो गई। गोस्वामी जी महाराज भी कहते हैं, टूटत ही धनु बयो विवाह। धनुष टूटते ही मानो विवाह हो गया। तो मेरे पिता ने, विदेहराज ने कहा, राम तुमने प्रतिज्ञा पूर्ण की है, मैं तुम्हें कन्यादान करना चाहता हूं और ये कन्यादान ग्रहण करो। और उस अवसर पर जब मेरे पिता कन्यादान करने के लिए उद्यत हुए तो इन्होंने मेरे पिताजी से कहा, महाराज मैं कन्यादान नहीं ग्रहण करूंगा। मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? तो राम जी कहते हैं कि मैं कन्यादान इसलिए ग्रहण नहीं करूंगा, आपकी प्रतिज्ञा को मैंने पूर्ण कर दी, लेकिन जब तक मेरे पिताजी नहीं आ जाएंगे, मेरे माता पिता की मुझे अनुमति प्राप्त नहीं होगी, तब तक मैं कन्यादान नहीं ग्रहण करूंगा। दीयमानाम नतु तदा प्रतिजग्राह राघवः। जानकी जी कहती, मेरे पिता तो कन्यादान करना चाहते थे, लेकिन इन्होंने ग्रहण नहीं किया। अभिज्ञाय पितुश्छंद मयोध्याधिपते प्रभो। भगवान श्री राम ने कहा, जब तक मेरे पिता की अनुमति नहीं होगी, उनकी अनुज्ञा के बिना मैं कन्यादान ग्रहण नहीं कर सकता। क्या राम जी की मर्यादा है। यद्यपि राम जी सर्वसमर्थ हैं और क्षत्रिय हैं, धनुर्भंग किया, प्रतिज्ञा पूर्ण की, और सीता जी का जनक जी दान करना चाहते हैं, यहां पर कहीं कोई आपत्ति नहीं है, शास्त्र की मर्यादा का कोई हनन नहीं है। परंतु राम जी कहते हैं, जब तक मेरे पिताजी अनुमति नहीं देंगे तब तक मैं विवाह नहीं करूंगा। यह पुत्रों के लिए बहुत बड़ा उपदेश है कि माता पिता की अनुमति के बिना अपने मन से पाणी ग्रहण कर लेना कितनी बड़ी मर्यादा का हनन है। भगवान श्री राम ने इस मर्यादा का पालन किया कि जब तक पिताजी नहीं कहेंगे तब तक मैं पाणी ग्रहण नहीं करूंगा। यह सुन करके अनसुया जी बड़ी प्रसन्न हुई। फिर तो वहां से विदा होकर के भगवान दंडकारण्य में प्रवेश करते हैं। और भगवान जब दंडकारण्य में प्रवेश करते हैं तो भगवान की कथा भी अरण्य में प्रवेश करती है। और भगवान की कथा जब अरण्य में प्रवेश करती है तो यहीं से अरण्य कांड प्रारंभ होता। भगवान दंडकारण्य में प्रवेश करते हैं। प्रविश्यतु महारण्यम दंडकारण्यमात्मवान रामो ददर्श दुर्धर्षस्तापसाश्रम मंडलम। जब भगवान ने दंडकारण्य में प्रवेश किया तो दंडकारण्य में बड़े बड़े दुर्धर्ष तप करने वाले महर्षियों का दर्शन किया। भगवान श्री राम जब दंडकारण्य में प्रवेश करते हैं तो महर्षियों के आश्रम यत्र तत्र थे। तो भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण अब हम लोग महर्षियों की आश्रम की सीमा में प्रवेश कर रहे हैं, और श्रेष्ठ जनों के पास जब जाए तो अपने अस्त्र शस्त्र को
उतार लेना चाहिए। इसलिए हे लक्ष्मण, अपने धनुष को बिज्ज कर लो, धनुष की डोरी को खोल दो, बाण जो हाथ में लिए हो इसको तुणीर में रख लो। और भगवान ने भी अपने धनुष की डोरी को खोल दिया, लक्ष्मण को भी यही आदेश दिया, अभ्यगच्छन महातेजा बिज्जम कृत्वा महद्धनु। और भगवान श्री राम लक्ष्मण कुमार जानकी, भगवान श्री राम लक्ष्मण और श्री जानकी जब दंडकारण्य में प्रविष्ट हुए तो वहां के जितने मुनि महात्मा थे, उन मुनि महात्माओं ने भगवान को जब देखा तो सब ने भगवान का मंगलाशासन किया। दंडकारण्य के उन मुनियों ने भगवान को आशीर्वाद दिया, मंगलानि प्रयुंजाना प्रत्यगृह्णन् दृढ़व्रताः। दृढ़ व्रत को धारण करने वाले उन महात्माओं ने भगवान को आशीर्वाद दिया, मंगलाशासन किया। और मंगलाशासन इसलिए किया, अगले श्लोक में महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि रूप सन्नहनम लक्ष्मीं सौकुमार्यं सुवेशताम ददृशुर्विस्मृताकारा रामस्य वनवासिनः। भगवान श्री राम के रूप सौंदर्य को देखकर, उनकी सुकुमारता को देखकर, लक्ष्मीं माने सुंदर लक्षणों को देखकर, सुवेशताम सुंदर वेश को देखकर, ददिसुर विस्मिताकाराः वे महर्षि लोग विस्मित हो गए। ऐसा सौंदर्य, कहीं इनको किसी की नजर न लग जाए। भगवान के सौंदर्य को देखकर, उनके लक्षण को देखकर, उनकी सुकुमारता को देखकर उन महर्षियों को लगा कहीं हमारी ही नजर इनको न लग जाए, इसलिए उन महर्षियों ने भगवान का मंगलाशासन किया, आशीर्वाद दिया। वैदेहीं लक्ष्मणं रामं नेत्रैरनिमिषैरिव। अपलक नेत्रों से वे मुनि महात्मा लोग भगवान श्री राम, श्री जानकी, कुमार लक्ष्मण इन तीनों का दर्शन करने लगे। अपलक नेत्रों से दर्शन करते हुए उन महात्माओं ने भगवान का मंगलाशासन किया। मंगलानि प्रयुंजाना मुदा परमयायुता। परम प्रसन्न होकर के मुनि महात्माओं ने भगवान का मंगलाशासन किया। और मंगलाशासन करने के पश्चात उन मुनि महात्माओं ने भगवान से निवेदन किया। महात्माओं ने कहा, न्यस्त दंडा वयम सर्वे। मुनि महात्माओं ने कहा, हे भगवान, हे रघुनंदन, हम न्यस्त दंडा हैं, हमने दंड देना छोड़ दिया है। कोई अपराध करे, गलती करे, यहां तक कि हमको दुख दे, हमको मारे, फिर भी हम उसको दंड नहीं देते। हमने दंड देना छोड़ दिया। न्यस्त दंडा जित क्रोधा जितेन्द्रिया। और हमने अपने क्रोध को जीता है, अपने इंद्रियों को जीता है, इसीलिए तो तप कर रहे हैं। लेकिन इसका परिणाम ये दंडकारण्य में विचरण करने वाले राक्षस हमें दुख देते हैं, हमें सताते हैं। हे रघुनंदन, हम आपके द्वारा रक्षणीय हैं। रक्षणीयास्त्वया सस्वत। किस प्रकार से? बोले गर्भभूता तपोधना। हम आपके गर्भभूत बालक के समान हैं। जैसे गर्भ में बालक हो तो गर्भ का बालक अपनी रक्षा का कोई प्रयास नहीं करता। उसकी रक्षा कैसे होगी? बोले सारी जिम्मेदारी गर्भ धारण करने वाली उस माँ की होती। माँ को सावधानी से रहना है, सावधानी से चलना है, सावधानी पूर्वक भोजन करना है, क्या खाना क्या नहीं खाना, सब विचार माँ को करना है, उस बच्चे को कुछ नहीं करना है। उन मुनि महात्माओं ने कहा, रक्षणीयास्त्वया सस्वत गर्भभूता तपोधना। हम तो आपके गर्भभूत बालक के समान हैं और आपके द्वारा रक्षणीय हैं, आप हमारी रक्षा करो। इस प्रकार मुनि महात्माओं ने भगवान से निवेदन किया। और फिर भगवान उन मुनि महात्माओं का दर्शन करके, उनका आशीर्वाद लेकर के आगे चले। आगे भगवान जब चले
तब तक उधर से एक बड़ा भयानक असुर आया महाराज। विराध सकृत्वा भैरवम नादम चालयन्निव मेदिनी, बड़ा भयंकर नाद करते हुए विराध नाम का असुर उधर से आ रहा था। चालयन्निव मेदिनी, जब वो चलता था तो पृथ्वी कांपती थी। चालयन्निव मेदिनी, विराध आ रहा था। देखा भगवान श्री राम ने, गभीराक्षम महावक्त्रम विकटम विकटोदरम, और महाराज वो विराध 3 बड़े बड़े सिंहों को, 4 व्याघ्र को मारकर, 2 सियार को मारकर, 10 हिरण को मारकर, एक सूल में उसे पिरोकर, और एक बहुत बड़े गजराज को मारकर उस गजराज के सिर को उसी सूल में पिरोकर कंधे पर रखे हुए खाने के लिए लेकर के जा रहा था। 3 सिंहान चतुरो व्याघ्रान 2 वृकौ पृषतान 10 सविषाणं वसादिग्धं गजस्य स शिरो महत् अवसज्यायसे सूले विनदन्तं महास्वनम। इतने पशुओं को मारकर लोहे के सूल में उन्हें पिरोकर लिए हुए कंधे पर आ रहा था। भगवान के सम्मुख जब पहुंचा तो उसने बड़ा भयंकर नाद किया, सकृत्वा भैरवम नादम, और उसने एक हाथ आगे बढ़ा करके श्री जानकी जी को पकड़ लिया और ऐसे उठा लिया। अंके नादाय वैदेहीं अपक्रम्य तदा ब्रवीत, जानकी जी को उठा लिया विराध ने, और जानकी जी को उठाने के बाद विराध ने राम जी से कहा, ये बताओ कि तुम दोनों कौन हो और यहां वन में कहां घूम रहे हो? वेश तो तुमने तपस्वी का बनाया है और तपस्वी का वेश बना करके साथ में स्त्री को लेकर के घूम रहे हो। भगवान को उपदेश करने लगा। वो कहता, वेश तो तपस्वी का बनाया है और साथ में नारी को लेकर के घूम रहे हो। अधर्मचारिणौ पापौ कौ युवाम मुनि दूषकौ, मुनियों के चरित्र को दूषित करने वाले तुम कौन हो? एक तो वेश मुनि का बनाया और ऊपर से नारी को लेकर के घूम रहे हो। तुम्हारे इस चरित्र से तो मुनियों का चरित्र दूषित हो जाएगा। कथम तापसयोर्वाम च वास प्रमदया सह, प्रमदा के सहित तपस्वी का वास, ये तो मर्यादा नहीं है। कभी कभी अशिष्ट और पापी लोग भी सज्जनों को मर्यादा का उपदेश करने लगते हैं। आज विराध भी ऐसे ही भगवान को उपदेश कर रहा है। विराध ने कहा, ये मर्यादा का लोप कर रहे हो, मुनियों के चरित्र को दूषित कर रहे हो, और श्री जी को, जानकी जी को उठा लिया और लेकर के भागने लगा। श्री जानकी जी विलाप करने लगी तो भगवान श्री राम और कुमार लक्ष्मण ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और मारने का ज्यों ही उद्यम किया, तब तक विराध ने क्या किया, बोले जानकी जी को छोड़ दिया और राम लक्ष्मण को उठा लिया और लेकर के भगा। अब जानकी जी विलाप करने लगे। तब भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, अब विलंब करना ठीक नहीं है, इसका वध होना चाहिए। और भगवान ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण अपनी तलवार के द्वारा इसकी भुजा को काट लो। बाएं कंधे पर लक्ष्मण जी को बैठा लिया और दाहिने कंधे पर राम जी को बैठा लिया और लेकर के भागते हुए जंगल की ओर जा रहा। भगवान श्री राम ने भी अपनी तलवार निकाली और लक्ष्मण जी ने भी निकाली, और दोनों भाइयों ने विराध के दोनों भुजाओं को काट दिया। दोनों भुजाओं को जब काटा तो रामस्तु दक्षिणम बाहुम तरसा तस्य रक्षसः, विराध की दाहिनी भुजा को राम जी ने काट दिया और बाईं भुजा को लक्ष्मण जी ने काट दिया। दोनों भुजाएं जब कट गईं तब विराध, राम लक्ष्मण दोनों भाई तो कूद करके नीचे आए और खड़े हो गए। विराध ने देखा, विराध ने कहा, आप दशरथ नंदन राम हैं?
अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र राम हैं और ये आपके भाई लक्ष्मण हैं। राम जी ने कहा, उस विराध ने कहा, महाराज आपकी ही प्रतीक्षा थी और आपके द्वारा ही मेरा उद्धार होने वाला है। भगवान ने कहा, तुम कौन हो? तो विराध ने कहा, तुम्बरु नाम गंधर्वः। कल तुम्बरु गंधर्व की चर्चा आई थी। वही तुम्बरु गंधर्व ही विराध बना था वैश्रवण के साप से। तुम्बरु नाम गंधर्वः सप्तो वैश्रवणेन ही प्रसाद्यमानश्च मया सोब्रवीन् मां महायशाः। कुबेर ने शाप दिया था और मैं राक्षस बना। जब मैंने उनके चरणों में प्रार्थना की तो उन्होंने कहा, यदा दाशरथी रामस्त्वां वधिष्यति संयुगे। जब दशरथ नंदन राम तुम्हें मारेंगे तो उनके द्वारा ही तुम्हारा उद्धार होगा। इसलिए मेरा उद्धार तो आपके द्वारा ही होगा और आप मेरा वध करें और मेरा उद्धार हो, मैं इस पाप योनि से मुक्त हो जाऊं और मेरा वध करके मेरा उद्धार करके आप सुखपूर्वक यहां से जाएं। और इतना कहते हुए विराध ने भगवान को आशीर्वाद दिया है। भगवान का मंगलाशासन किया विराध ने। विराध ने कहा, भुवनम स्वम गमिष्यामि स्वस्तु वोस्तु परंतप। हे परम तप, आपका कल्याण हो, आपका मंगल हो। मैं अपने लोक चला जाऊंगा और आप यहाँ से आगे एक बड़े प्रसिद्ध महात्मा तप कर रहे हैं, आप उनका दर्शन करें और उनसे मिल करके ही आप आगे जाएं। इतो बसति धर्मात्मा सरभंग प्रतापवान। आगे सरभंग नाम के मुनि निवास करते हैं, आप उनका दर्शन करके उनसे मिल करके ही आप जाएं। विराध ने ये सब सारी बातें बताईं और फिर विराध ने कहा, रघुनंदन, आप अपने इन अस्त्र शस्त्रों के द्वारा मुझे नहीं मार सकते। मेरी मृत्यु कैसे होगी इसका उपाय मैं स्वयं बता रहा हूं। विराध ने कहा कि एक गड्ढा खोदकर उसी गड्ढे के अंदर हमको डाल करके मट्टी से दबा दीजिए, तब मैं मरूंगा। अपने मरने का उपाय विराध ने स्वयं भगवान को बताया। अवटे चापि माम राम निक्षिप्य कुशली ब्रज। अवट में डालकर, गड्ढे में डालकर आप कुशलतापूर्वक यहां से चले जाएं। और राक्षसों का यही अंतिम संस्कार भी है। विराध ने कहा कि रक्षसाम गत सत्वानाम एष धर्म सनातनः। रक्षसाम गत सत्वानाम एष धर्म सनातनः। राक्षसों के मर जाने पर उनका अंतिम संस्कार ऐसे ही होता है, तो आप हमको गड्ढे में डाल करके दबा करके चले जाओ। फिर तो लक्ष्मण जी ने एक बहुत बड़ा गड्ढा तैयार किया और उसी गड्ढे के अंदर विराध को धकेल दिया। भगवान श्री राम अपने चरणों से विराध को दबा करके रखे थे। लक्ष्मण जी ने जल्दी जल्दी मिट्टी डाली और मिट्टी डालने के बाद दोनों भाइयों ने अपने चरण से उस मिट्टी को खूब दबा दिया और उसी के अंदर विराध को समाधि दे दी। तब विराध की मृत्यु हुई। इस प्रकार भगवान ने विराध का वध किया। विराध के वध में भगवान को बड़ी बुद्धि लगानी पड़ी। इसीलिए भगवान का एक नाम है विराध वध पंडित। खरदूषण विराध वध पंडित। भगवान श्री राम के अष्टोत्तर शतनाम में एक नाम है विराध वध पंडिताय नमः, जो विराध वध के पंडित। पंडित का मतलब ज्ञानी, सारा सार विवेकिनी बुद्धि जो है उसका नाम पंडा, और ऐसी बुद्धि जिसके अंदर हो उसका नाम पंडित। तो भगवान श्री राम को विराध का वध करने में इतनी बुद्धि लगानी पड़ी, इसीलिए राम जी का एक नाम हुआ विराध वध पंडित।
और गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं खर दूषण विराध बध पंडित। विराध का भगवान ने वध किया और तब भगवान आगे दंडकारण्य में उन मुनि महात्माओं के आश्रम में जाते हैं, सरभंग मुनि के आश्रम में जाते हैं। श्री गोविंदराज स्वामी जी ने और तनिश्लोकी व्याख्याकार ने विराध बध को उपहार कहा है। भगवान आगे मुनियों से मिलने जा रहे हैं, सरभंग मुनि के यहाँ जा रहे हैं, क्या उपहार लेकर के जाएं? तो कहते हैं रिक्त पाणिम न गच्छेत, खाली हाथ महात्माओं के पास नहीं जाना चाहिए। हमारे यहाँ पूरब में एक कहावत प्रचलित है, राजा जोगी पेखना, खाली हाथ न देखना। राजा के पास जाओ, जोगी के पास जाओ तो खाली हाथ नहीं, कुछ ले करके जाओ, कुछ नहीं तो पुष्प ही ले करके जाओ, समिधा ले करके जाओ। वेद भगवान कहते हैं समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम गुरुम अभिगच्छेत, खाली हाथ नहीं जाना। तो भगवान ने भी विचार किया इन मुनि महात्माओं का मैं दर्शन करने जा रहा हूं तो इनके लिए क्या उपहार लेकर के जाऊं। उन महात्माओं को और तो कुछ चाहिए नहीं, जंगल में सब कुछ उपलब्ध है, कंदमूल फल बलकल वस्त्र, और उनको कुछ चाहिए नहीं। अगर उन्हें चाहिए, उन महात्माओं को कुछ चाहिए तो यही चाहिए कि वो शांति पूर्वक तप कर सकें और राक्षसों के आतंक से वो मुक्त रहें। तो भगवान ने सोचा इससे सुंदर उपहार और कुछ नहीं हो सकता। विराध बध रूपी उपहार लेकर के उन मुनि महात्माओं से मिलने के लिए भगवान जा रहे हैं, जिससे उनका विश्वास दृढ़ हो कि रघुनंदन असुरों का संहार करेंगे, हमारे भजन पूजन में कोई बाधा नहीं होगी। विराध बध रूपी उपहार लेकर के भगवान आगे वन में जब प्रवेश करते हैं तो भगवान सरभंग मुनि के आश्रम में पहुंचे। सरभंग मुनि के आश्रम में भगवान जब पहुंचे तो सरभंग मुनि को लेने के लिए स्वर्ग से देवता लोग आए थे। इंद्र, वरुण, कुबेर ये सब आए थे और द्वार पर खड़े थे विमान लेकर के, हे मुनिवर आप इस विमान में बैठो, हम आपको ब्रह्मलोक लेकर के चलेंगे। वे देवता लोग सरभंग मुनि को ब्रह्मलोक लेकर जाने के लिए तैयार थे, लेकिन सरभंग मुनि ने कहा कि मैं ब्रह्मलोक नहीं जाऊंगा, मेरे प्रभु श्री राम आ रहे हैं, मैं उनका दर्शन करूंगा, उनका आतिथ्य करूंगा, उसके बाद मैं ब्रह्मलोक चलूंगा। तो देवता लोग प्रतीक्षा कर रहे थे प्रभु श्री राम आ जाएं और ये उनका दर्शन कर लें, तब हम लोग इनको ब्रह्मलोक लेकर के चलें। प्रभु श्री राम जब सरभंग मुनि के आश्रम में प्रवेश करते हैं तो वे देवता वहीं पर खड़े थे। दूर से राम जी ने देखा तो राम जी ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण देखो ये सब देवता खड़े हैं, ये इंद्र हैं, ये कुबेर हैं, ये वरुण हैं। देखो लक्ष्मण, रूपम बिभ्रति सौमित्रे पंचविंशति वार्षिकम, ये देवता हैं। स्वर्ग के देवताओं की ये विशेषता होती है कि उनकी आयु 25 वर्ष से ज्यादा नहीं होती। देवता कभी बूढ़े नहीं होते, उनकी आयु सदा 25 वर्ष की ही रहती है। राम जी कहते हैं पंचविंशति वार्षिकम एतद्धि किल देवानां वयो भवति नित्यदा। देवताओं की अवस्था सदा 25 वर्ष ही रहती है। और देवता कहीं प्रकट भी होते हैं, आते भी हैं, तो उनका चरण पृथ्वी का स्पर्श नहीं करता, वो पृथ्वी से, धरती से कुछ ऊपर ही रहते हैं। भगवान श्री राम ने देवताओं के स्वरूप का वर्णन किया और मुनि के आश्रम में प्रवेश करते हैं। सरभंग मुनि ने भगवान का स्वागत किया, आतिथ्य किया, पूजन किया और भगवान श्री राम से सरभंग मुनि ने कहा कि अहम ज्ञात्वा नरव्याघ्र वर्तमानमदूरतः ब्रह्मलोकम न गच्छामि त्वाम दृष्ट्वा प्रियातिथिम। सरभंग मुनि ने कहा, प्रभु मुझे पता चल गया था आप आ रहे हैं और थोड़ी ही दूर पर आप हैं, तो हमने विचार किया
कि आपका आतिथ्य करके, आपका दर्शन करके ही मैं ब्रह्मलोक जाऊं, इसलिए मैं रुका था। और फिर सरभंग मुनि ने भगवान का आतिथ्य किया, और आतिथ्य करने के बाद हाथ में जल लेकर सरभंग मुनि ने कहा, रघुनंदन, मैं अपने समस्त कर्मों को, अपने समस्त पुण्यों को आपको अर्पित करना चाहता हूं। अपने पुण्य और तप के बल पर हमने जिन जिन लोकों को जीता है, अर्थात जिन जिन लोकों को हमने प्राप्त किया है, वो सब मैं आपको समर्पित कर देना चाहता हूं। अक्षय्या नरसार्दूल जिता लोका मया शुभाः, पुण्य के बल पर मैंने जिन जिन लोकों को जीता है, ब्राह्म्याश्च नाकपृष्ट्याश्च प्रतिगृहणी स्वमामकम, इसे आप ग्रहण करें, ऐसा कह करके सरभंग मुनि ने अपने पूर्ण पुण्य का, पुण्यार्जित लोकों का भगवान को समर्पण कर दिया। और पुण्यों का जब समर्पण कर दिया, फिर विमान में बैठ करके सरभंग मुनि ब्रह्मलोक जाते। विमान में तो दिव्य रूप से बैठ करके गए, पुण्य का समर्पण करने के बाद चिता तैयार की और उसी चिता में परिक्रमा करके सरभंग मुनि प्रवेश कर गए। अपने पांच भौतिक शरीर को उसी चिता में दग्ध कर दिया और दिव्य रूप से विमान में बैठ करके सरभंग मुनि ब्रह्मलोक जाते। और जब ब्रह्मलोक पहुंचे तो ब्रह्मलोक में श्री ब्रह्मा जी ने इनका स्वागत किया। सपुण्य कर्मा भुवने द्विजर्षभः पितामहं सानुचरं ददर्शः पितामहश्चापि समीक्षतं द्विजं नन्नन्द सुस्वागतमित्युवाच। ब्रह्मा जी ने अपने परिकरों के सहित खड़े होकर सरभंग मुनि का स्वागत किया और कहा, सुस्वागतम, इस ब्रह्मलोक में आपका स्वागत है। ब्रह्मा जी स्वागत कर रहे, ये वही देवता हैं। जब कोई व्यक्ति मुक्ति के पथ पर चलता है, संसार से वैराग्य ग्रहण करके आत्म कल्याण के पथ पर चलना चाहता है, तो ये देवता पहले बाधक बनते हैं। क्या बाधक बनते हैं? बोले गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि आवत देखें विषय बयारी, विषय की बयार जब आती है तो इंद्रियों के कपाट को ये देवता खोल देते हैं। जीव उन विषयों में पड़ करके अपने मार्ग से च्युत हो जाता है, लेकिन भगवान की कृपा से जब वो माया पर विजय प्राप्त करके, अज्ञान पर विजय प्राप्त करके, कर्म बंधन से मुक्त हो करके वो जीवात्मा जब भगवत धाम जाने लगता है, तो यही देवता फिर उसका स्वागत करते हैं। और स्वागत यहीं से शुरू हो जाता है। कौन कौन स्वागत करता है? कहते मुक्तोर चिरदिन पूर्व पक्ष सडुदंग माशाब्दवातां सुमत ग्लौर विद्युत वर्णेन्द्र धात्र महित सीमांत सिंध्वाप्लुतः। जीवात्मा जब शरीर छोड़कर भगवत धाम जाने लगता है, तो जिस दिन वो शरीर छोड़ता है उस दिन के अभिमानी देवता उसका स्वागत करते हैं। रात्रि में अगर शरीर छोड़े तो रात्रि के अभिमानी देवता उसका स्वागत करते हैं। जिस पक्ष में उसने शरीर छोड़ा उस पक्ष के अभिमानी देवता उसका स्वागत करते हैं। जिस महीने में उसने शरीर छोड़ा उस महीने के देवता उसका स्वागत करते हैं। उत्तरायण में शरीर छोड़ा तो उत्तरायण के देवता उसका स्वागत करते हैं। दक्षिणायन में उसने शरीर छोड़ा तो दक्षिणायन के देवता उसका स्वागत करते हैं। मुक्तोर चिर दिन पूर्व पक्ष सडुदंग माताप्तवासां सुमत ग्लौर विद्युत वरुणेन्द्र धात्री महित सीमांत सिंध्वाप्लुतः। ऊपर के जितने लोक हैं उन तत्त लोकों के देवता और लोकों के अधिपति उस जीव का स्वागत करते हैं। और उन समस्त देवताओं के द्वारा अर्चित होकर, पूजित होकर के वह जीवात्मा ब्रह्मांड की सीमा पर पहुंच जाता है, जहां पर विरजा नाम की नदी प्रवाहित होती है। सीमांत सिंध्वाप्लुतः, सीमांत सिंधु
अर्थात ब्रह्मांड की अंतिम सीमा पर जो विरजा नाम की नदी प्रवाहित होती है, उस नदी का अतिक्रमण करके भगवान के धाम में प्रवेश कर जाता है। कहने का भाव कि यही देवता जो उन जीवों के तप और साधन में बाधक बनते हैं, जब उन्हें सफलता मिल जाती है तो यही देवता भी उनका स्वागत और सम्मान करते हैं। आज ब्रह्मा जी स्वयं स्वागत कर रहे हैं, नन्नंद सुस्वागत मित्युवाच। इस पंक्ति पर श्री गोविंद राज स्वामी जी का भाव है कि ब्रह्मा जी सरभंग मुनि का स्वागत क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि सरभंग मुनि को ब्रह्मलोक की प्राप्ति हुई? बोले नहीं, इसलिए स्वागत कर रहे हैं कि ये सरभंग मुनि ब्रह्मलोक प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन ये पुण्य के द्वारा इनको ब्रह्मलोक की प्राप्ति नहीं हुई है। पुण्य तो इन्होंने प्रभु को समर्पण कर दिया। पुण्य समर्पणम कृत्वा श्री राम कृपया ब्रह्मलोकम अवाप, ये व्याख्या करते। पुण्य तो समर्पण कर दिया भगवान को, और भगवान की कृपा से इन्हें ब्रह्मलोक की प्राप्ति हुई है, इसलिए ब्रह्मा जी भी स्वागत करने के लिए खड़े हैं। इन भावों को समझने के लिए एक पंक्ति ही पर्याप्त है, जा पर कृपा राम के होई ता पर कृपा करे सब कोई। अगर राम जी की कृपा है, ठाकुर की कृपा है, तो ब्रह्मा शंकर इंद्र वरुण कुबेर सब आप पर कृपा करें, और राम जी की कृपा नहीं है तो सब कृपा करें, उस कृपा का कोई परिणाम नहीं, उसका कोई परिणाम नहीं। वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज कहते हैं कि त्वयि प्रवृत्ते मम किम प्रयासैहि, त्वयि अप्रवृत्ते मम किम प्रयासैहि। वेदांत देशिक स्वामी जी कहते हैं, प्रभु अगर आप मेरी रक्षा के लिए प्रवृत्त हैं तो हमको कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं। त्वयि प्रवृत्ते मम किम प्रयासैहि, अगर आप मेरी रक्षा के लिए प्रवृत्त हैं तो मुझे कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं, और अगर आप मेरी रक्षा करने के लिए प्रवृत्त नहीं हैं तब भी मेरे प्रयास से कुछ होने वाला नहीं। हम कितना भी प्रयास करें, किसी भी देवता को प्रसन्न कर लें, लेकिन अगर आप मेरी रक्षा में प्रवृत्त नहीं हैं तो मेरी रक्षा नहीं होगी। त्वयि प्रवृत्ते मम किम प्रयासैहि, त्वयि अप्रवृत्ते मम किम प्रयास। आपके अप्रवृत्त अथवा प्रवृत्त होने पर दोनों स्थिति में मेरे प्रयास का कोई मूल्य नहीं है। और सच यही है, जीव के प्रयास का कोई मूल्य नहीं। हम अपने प्रयास से, अपने साधन से कभी अपना कल्याण नहीं कर सकते जब तक ठाकुर की कृपा न हो। इसलिए कृपा का ही एक अवलंब है। भगवान कहते माम एकम शरणम ब्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। भगवान की कृपा का ही अनुसंधान करना चाहिए, उनकी कृपा से ही हमारा कल्याण होगा। तो पुण्य समर्पणम कृत्वा श्री राम कृपया ब्रह्मलोकम अवाप। सरभंग मुनि को ब्रह्मलोक की प्राप्ति हुई, और फिर भगवान वहां से आगे बढ़े, और जब दंडकारण्य में प्रविष्ट हुए घनघोर जंगल में, तो वहां बड़े बड़े दुर्धर्ष महामुनियों का दर्शन किया महाराज। कैसे कैसे मुनि महात्मा थे। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि वैखानसा बालखिल्या संप्रक्षाला मरीचिपाः। वैखानस मुनि लोग तप कर रहे थे। संप्रक्षाला, ये संप्रक्षाला कौन है? कहते कुछ महात्मा ऐसे थे जो कुछ खाते नहीं थे। बोले तो जीते कैसे थे? बोले अन्न को बनाने के पहले धुला जाता है। जैसे चावल को पकाना हो तो पहले चावल को धुलते हैं, तो धुलने पर चावल का कुछ अंश, कुछ सफेदी उस पानी में धुल जाता है। तो वे मुनि महात्मा क्या करते थे? बोले अन्न को धोने पर जो धोवन निकलता था, जो पानी निकलता था, वही पानी पी करके तप करते थे, अन्न नहीं खाते थे। संप्रक्षाला। कुछ महात्मा ऐसे थे तप करने वाले जो मरीचिपाः, मरीचिपाः, कुछ नहीं खाते, कुछ नहीं पीते, केवल आकाश की ओर देख करके सूर्य की किरणों को पी लेते थे, और उसी से उनको ऊर्जा प्राप्त हो जाती थी और तप करते थे। मरीचिपाः। अस्मकुट्टाश्च,
कुछ महात्मा ऐसे थे तप करने वाले, अस्मकुट्टाश्च, वो खेत में जाकर कहीं पड़े हुए गिरे हुए अन्न को बीन करके ले आते थे सिलोंच वृत्ति से, और उस अन्न को पकाते भी नहीं थे। एक पत्थर पर रखकर दूसरे पत्थर से उसको पीट कर थोड़ा बहुत टुकड़ा छोटा करके उसको उसी को चबा करके खा लेते थे और पानी पी लेते। अस्मकुट्टाश्च, पत्थर के द्वारा उसको कूट कर उसी अन्न को खाकर पानी पी करके भजन करते। अस्मकुट्टाश्च बहवः पत्राहाराश्च तापसाः, कुछ महात्मा ऐसे थे तप करने वाले जो केवल पत्ता खा करके जीते थे। हरे पत्तों को लेकर के खा लें और पानी पी लें। आप कहोगे महाराज ऐसे भी कोई जिंदा रह सकता है? बोले हाँ। बोले महाराज उस युग में तो जिंदा रह सकते हैं, इस युग में तो नहीं संभव है। बोले आज भी संभव है। और मैं आपको उदाहरण बताऊं, और किसी और का उदाहरण नहीं, मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान जिनकी आज पुण्यतिथि है, प्रथम पुण्यतिथि, उनका स्मरण हो गया। गत वर्ष षष्ठी तिथि को ही उनका परम पद हुआ था। आज उनकी प्रथम पुण्यतिथि वार्षिकी है। प्रातःकाल मैंने आब्दिक श्राद्ध किया और फिर एकोदिष्ट श्राद्ध, और अयोध्या में वहाँ भंडारा चल रहा है मध्याह्न से। पूज्य गुरुदेव भगवान ऐसा उनका जीवन तपोमय था कि अयोध्या में श्री नागेश्वर नाथ जी का मंदिर, वहाँ मंदिर में जाएं, सरयू में स्नान करके मंदिर में दर्शन करें, और दर्शन करते समय वहाँ जो भगवान शंकर को बिल्वपत्र चढ़ा रहता, वो सब बिल्वपत्र उठा करके पुजारी लोग एक तरफ कोने में बटोर के रख देते थे। उसी बिल्वपत्र को, इतना बिल्वपत्र ले लें और ले करके सरयू जी में धो करके फिर वही बिल्वपत्र चबा करके खा करके जल पी करके रह जाते थे। आज के इस युग बेल का पत्ता खाकर सरयू जल पीकर इसी से उनको तृप्ति हो जाती थी। ऐसा था। तो आज भी संभव है, ऐसा है नहीं कि, ऐसा नहीं है कि ऐसी तपस्या नहीं हो सकती, हो सकती है। गुरुदेव भगवान को हमने देखा है। ऐसे महातपस्वी वहां दंडकारण्य में थे। पत्राहाराश्च तापसाः दंतोलूखलिनश्चैव, दंडकारण्य में कुछ महात्मा ऐसे थे जो दंतोलूखलिनः, दंतोलूखलिनः का मतलब जिनका दांत ही उलूखल था। धान लेकर के आते और उस धान को कूटने की जरूरत नहीं, मुंह में डाल करके ही चबाते, छिलका अलग हो जाता, अन्न अलग हो जाता, और चबा करके उसका रस ले लेते और भूसी को थूक देते और जल पी लेते। इस प्रकार दंतोलूखलिनश्चैव तथैवोन्मज्जकापरेः, कुछ महात्मा ऐसे थे जो पानी में ही रहते थे, केवल शौच इत्यादि क्रिया के लिए जल से बाहर आते थे और सारी अपनी नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद जाकर के फिर पानी में खड़े हो जाते थे और पानी में ही 24 घंटे रहते थे। तथैवोन्मज्जकापरेः, बोले महाराज ये तपस्या क्या क्या स्वरूप है? बोले ऐसी भी तपस्या होती है। तपस्या का मतलब ही है काया क्लेशो तपः, भगवान के भजन में सुख का त्याग करके काया को क्लेश प्राप्त हो और उस क्लेश को हम सहर्ष सहन कर लें, इसी का नाम तप है। वो पानी में ही खड़े रहते थे। आज भी ऐसे महात्मा कहीं कहीं देखे जाते हैं। हमारे अयोध्या में एक महात्मा जी थे, श्री राम रगड़े बाबा उनका नाम था। सरयू जी के तट पर प्रहलाद घाट पर उनकी कुटिया आज भी है। हम लोगों ने उनका दर्शन किया। ठेला से चलते थे, ठेले पर उनके शिष्य लोग उनको बैठा दें और सीताराम सीताराम करते हुए अयोध्या की गलियों में घूमते थे और ठंडी के दिन में जल शयन करते थे।
एक लोहे का पिंजरा बना हुआ था। सायंकाल सूर्यास्त होने के बाद वो सरयू जी में प्रवेश कर जाते थे, ऊपर से लोहे का पिंजरा रख दिया जाता और उसी के अंदर, जल के अंदर रात भर रहते थे। ठंडी के दिन में मरे, सवेरे तक हाथ पैर सब अकड़ जाता था और जब सूर्योदय हो तब उनके शिष्य उनको उठा करके लाते थे और ला करके धूना के बगल में उनको लेटाया जाता था और धूने की राख लेकर के महात्मा लोग उनके शरीर में मलते थे और जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम का संकीर्तन होता और तब जाकर के उनके शरीर में पुनः चेतना आती, फिर अपने भजन में लगते, जल शयन करते। महात्माओं के तप के अनेक प्रकार हैं, अनेक रूप हैं। ऐसे महामुनियों का दर्शन किया भगवान श्री राम ने। आकाश निलयाश्चैव तथा स्थंडिल साइनः, आकाश निलया। कुछ महात्मा ऐसे थे जो खुले आकाश में ही रहते थे, पेड़ के नीचे भी नहीं जाते थे, चाहे धूप हो, चाहे वर्षा हो, चाहे पत्थर पड़े, खुले मैदान में ही रहते थे और वहीं भजन करते थे। आकाश ही उनका निवास था, खुले आकाश में। इस प्रकार के उन महात्माओं का, विविध तप करने वाले महात्माओं का दर्शन राम जी ने किया। अब इन कथाओं को सुनकर के लगता महाराज ऐसे भी कोई भजन करता होगा, कैसे जीता हो। आज तो इससे विपरीत बात सुनने को मिलती। आज तो लोग कहते हैं महाराज भूखे भजन न होई गोपाला और ले लो अपनी कंठी माला। भूखे तो भजन नहीं हो सकता, लेकिन इन महात्माओं को देखो कैसा तप किया महाराज। भगवान श्री राम जब पहुंचे तो महात्माओं ने राम जी का मंगलाशासन किया, आशीर्वाद दिया और उसी समय राम जी ने देखा दंडकारण्य में हड्डियों का पहाड़। हड्डियों के पहाड़ को देख करके राम जी ने पूछा उन मुनि महात्माओं से, ये हड्डियों का पहाड़ कैसा है? तो मुनि महात्माओं ने बताया महाराज ये सब मुनि महात्माओं के शरीर की हड्डियां हैं। अस्थि समूह देखी रघुराया, पूछी मुनि लाग अति दाया। अस्थि समूह देखी रघुराया, पूछी मुनि लाग अति दाया। अस्थि समूह। अस्थि समूह देख करके राम जी ने पूछा तो मुनि महात्माओं ने कहा निश्चर निकल सकल मुनि खाए। निश्चर निकर सकल मुनि खाए, सुनि रघुबीर नयन जल छाए। निश्चर निकर सकल मुनि खाए, सुनि रघुबीर नयन जल छाए। निश्चर निकर। मुनि महात्माओं ने बताया भगवान ये ऋषि मुनि महात्माओं के शरीर की हड्डियों का पहाड़। भगवान ने कहा इनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ था, ये हड्डियां कैसे बची रह गई? तो मुनि महात्माओं ने कहा अंतिम संस्कार की जरूरत ही नहीं पड़ी महाराज। राक्षसों ने मुनि महात्माओं को मार मार करके उनका मांस खा लिया और हड्डियों का ढेर लगा दिया। राम जी के नेत्र में जल आ गए, सुनि रघुवीर नयन जल छाए। इन महात्माओं के साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ। इन राक्षसों ने मेरे इन संतों को, भक्तों को इतना दुख दिया, मार करके उनके शरीर का मांस खा लिया, हड्डियों का ढेर लगा दिया। भगवान श्री राम के नेत्रों में जल आ गए, करुणा समुच्छलित हुई और भगवान श्री राम ने उन मुनि महात्माओं के सामने ही प्रतिज्ञा की। क्या प्रतिज्ञा की? बोले निश्चर हीन करो महि भुज उठाए प्रण की। भगवान ने अपनी भुजाओं को उठा करके प्रतिज्ञा की, हे मुनियों
आज मैं प्रतिज्ञा करता हूं इस पृथ्वी को राक्षसों से हीन कर दूंगा। ये प्रतिज्ञा भगवान ने की और फिर भगवान वहां से आगे चले। उन मुनियों को संतुष्ट करके उनके सामने ऐसी प्रतिज्ञा करके भगवान आगे चले और सुतीक्ष्ण मुनि के आश्रम में भगवान जाते हैं। सुतीक्ष्ण मुनि के आश्रम में भगवान पहुंचे, उसके पहले एक जगह वृक्ष के नीचे भगवान बैठ करके थोड़ा विश्राम करने लगे। एकांत अवसर मिला तो श्री जानकी जी ने भगवान से कहा, नाथ, मनुष्य के जीवन में 3 प्रकार के विकार दोष संभाव्य होते हैं। त्रीण्येव व्यसनान्यत्र कामजानि भवन्त्युत। मनुष्य में 3 प्रकार के व्यसन बड़े भयानक होते हैं। कौन कौन से व्यसन? बोले मिथ्या वाक्यम, पहला व्यसन झूठ बोलना, और दूसरा परदाराभिगमनम, परस्त्री गमन, और तीसरा व्यसन बिना बैरम च रौद्रता, बिना बैर के, बिना कारण के रौद्र रूप धारण करना और किसी को मारने की धमकी देना या चैलेंज करना या मैं मार दूंगा ऐसा कहना, ये व्यसन है। बड़ी ही भूमिका बनाई श्री जानकी जी ने। जानकी जी ने कहा, प्रभु ये 3 व्यसन मनुष्य के जीवन में बड़े विचित्र होते, जो मनुष्य के जीवन को दूषित कर देते। लेकिन हे रघुनंदन, आपके जीवन में मिथ्या वाक्य तो नहीं है। मिथ्या वाक्यम नते भूतम, आपके जीवन में मिथ्या वाक्य नहीं है, आप सत्यवादी। और आपके जीवन में दूसरा व्यसन भी नहीं है, स्त्रीणाम परेशाम धर्मनाशनम, दूसरे की स्त्री के धर्म का नाश करना, परिस्त्री गमन, यह अधर्म, ये व्यसन भी आपके जीवन में नहीं है। लेकिन तीसरा व्यसन आपके जीवन में दिखाई पड़ रहा है। ये तीसरा व्यसन क्या? बोले बिना बैरंच रौद्रता, बिना शत्रुता के, बिना कारण के किसी को मारने की धमकी देना और प्रतिज्ञा करना, ये व्यसन अच्छा नहीं है। जानकी जी ने कहा, आपने उन राक्षसों के वध का ये संकल्प क्यों किया? निश्चरहीन करो मैं भुज उठाई प्रण की। आपको, आपकी क्या दुश्मनी है उन राक्षसों से? उन राक्षसों ने आपका क्या बिगाड़ा है? अकारण उन राक्षसों के मारने का संकल्प आपने जो किया, ये ठीक नहीं किया। जानकी जी भगवान को समझाती हैं। जानकी जी अत्यंत करुणामयी हैं। जीव कितना भी बड़ा अपराधी क्यों न हो, लेकिन श्री जी तो करुणा करती हैं। श्री जी को लगता है इन असुरों को, राक्षसों को मारने का ये संकल्प कर रहे हैं, ये संकल्प ठीक नहीं। जानकी जी ने कहा, ये संकल्प बिना बैरंच रौद्रता, ये उचित नहीं है। और आप तो जंगल में तप करने आए हैं, तपस्वी वेश में आए। कोई कठिन तप करे तो इंद्र को सबसे ज्यादा परेशानी होती। सूख हाड़ लय भाग सठ निरख स्वान मृगराज। इंद्र को भय हुआ कि कहीं ये मेरा पद तो नहीं चाहते। तो देवराज इंद्र ने विचार किया, इनकी तपस्या में व्यवधान करो, इनकी तपस्या भंग करो। और ये तपस्या भंग करना क्या है? बोले आज के समय में जैसे किसी को स्टिंग ऑपरेशन करके उसको फंसा दिया जाए, किसी आरोप में भेज दिया जाए, उसी प्रकार ये देवता भी करते हैं। किसी को भेज देते हैं, वहां से कोई अप्सरा आई, कोई कुछ घटना घटित हुई और फिर उसमें उनकी तपस्या गई और उनका चरित्र गया, जीवन गया। ये देवताओं का खेल चलता रहता है। देवराज इंद्र ने सोचा, ये महात्मा तप कर रहा है, कहीं मेरे पद को प्राप्त करने के लिए तो नहीं।
और तपस्या भंग करने के लिए इंद्र ने योजना बनाई। और इंद्र ने क्या किया, बोले घोड़े पर बैठकर क्षत्रिय का वेश धारण करके इंद्र आए और जो महात्मा तप कर रहे थे उनकी कुटिया के सामने से जाने लगे और जाते जाते अपनी तलवार जो है महात्मा की कुटी में ऐसे फेंका। उन महात्मा ने कहा, अरे भाई तुम कौन हो, ये तलवार मेरी कुटिया में क्यों फेंक रहे हो? तो इंद्र ने कहा, मैं क्षत्रिय हूं और ये तलवार मैं आपके पास धरोहर रख करके जा रहा हूं, बाद में मैं आऊंगा और अपनी तलवार ले जाऊंगा। ऐसा कहते हुए इंद्र घोड़े पर बैठ करके निकल गए। महात्मा पूछ नहीं पाए कि आप कब आओगे, कितने दिन बाद आओगे, तब तक तो चले गए। अब महात्मा ने सोचा क्या करें,